संबंध एवं फलन। तो आगे पढ़ते हैं। आप समुच्चय पढ़ चुके हैं पहली वीडियो में, दूसरी वीडियो में देखिए। टॉपिक है क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर। तो इसको ए कॉमा बी से लिखते हैं। अगर इनमें संबंध है तो इसको बिलोंग्स टू आर लिख देंगे, तो ए रिलेट विद बी। अगर दो क्रमित युग्मों की समानता, A1 B1 और A2 B2 कब समान होंगे? अगर ये A1 A2 और B1 B2 अगर ये समान हो जाएंगे तो ये भी समान हो जाएंगे। तो इसको आप लिख सकते हो A1, B1 बराबर A2, B2 बराबर हो सकते हैं कब? जब A1 बराबर A2 और B1 बराबर B2। अब दो समुच्चय को कार्तीय गुणन, ये बहुत जरूरी है आपके लिए आगे। कार्तीय गुणन किसे कहते हैं? A क्रॉस B को कहते हैं कार्तीय गुणन। तो यदि A व B दो समुच्चय हों तो इनका कार्तीय गुणन A क्रॉस B से प्रदर्शित होता है, जिससे अवयव ऐसे क्रमित युग्म होते हैं जिनमें पहला अवयव समुच्चय A का एवं दूसरा अवयव समुच्चय B का होता है। A क्रॉस B अगर है तो ये ऐसे क्रमित युग्म होंगे। तो A क्रॉस B बराबर A कॉमा B के क्रमित युग्म है। कैसे होंगे? सच लगा दिया। पहला अवयव A का, तो पहला अवयव A का, तो A बिलोंग करेगा A में, और दूसरा अवयव B का, B दूसरे का B का। कैसे क्रॉस करते हैं वो देख लीजिए। एग्जांपल है जैसे कि A बराबर दिया हुआ है 1,2, अब B बराबर दिया हुआ है 1,B। तो क्रॉस निकालना है इनका। तो क्रॉस कैसे निकालना है? पहले का पहले से, पहले का दूसरे से, फिर दूसरे का पहले से, और पहले का दूसरे से। तो 1,A ये लिख दिया, 1,B ये लिख दिया, 2,A ये लिख दिया, 2,B ये लिख दिया। तो ये क्या गया? A क्रॉस B। और उल्टा निकालना B क्रॉस A, तो B क्रॉस A कैसे निकालेंगे? A,B, A,1 हो जाएगा, A,2 हो जाएगा, B,1 हो जाएगा, B,2 हो जाएगा। और भी कोई संख्या अगर निकालना चाहें आप एग्जाम्पल के रूप में निकाल सकते हो। आगे संबंधों के प्रभाकार। तो अभी तक आप संबंध फलन में भूमिका पढ़ रहे थे, प्रस्तावना। उसमें आपको इतनी सब कुछ कराया गया, समुच्चय कराया गया, क्रमित युग्म, अब प्रोडक्ट, कार्यजन प्रोडक्ट कराया गया, कार्तीय गुणन। अभी आपके जो सिलेबस में वो है संबंधों के प्रकार। तो संबंधों के प्रकार में सबसे पहला है रिक्त संबंध। समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि A का कोई भी अवयव A के किसी अवयव में संबंधित नहीं है। रिक्त का मतलब है, मान लो कोई एक A अवयव है, तो एक का अवयव A में है ही नहीं, तो हो गया रिक्त है। तो रिक्त को कैसे करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं। तो R इक्वल टू फाई सुपरसेट A क्रॉस B, A क्रॉस A। सार्वत्रिक समुच्चय A पर सेम डेफिनेशन रहेगी। समुच्चय A पर परिभाषित संबंध फलन R एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। तो समुच्चय A पर परिभाषित का कहने का मतलब है कि समुच्चय जो A है उसकी कुछ परिभाषा है, कुछ डेफिनेशन है, उसके बारे में कुछ दिया हुआ है, तो उससे संबंध R सार्वत्रिक कहलाएगा, रिक्त कहलाएगा। और जो आगे वाले आपके दिए हुए हैं समतुल्य, सतुल्य कहलाएगा, सम्मित कहलाएगा, संक्रामक कहलाएगा। कब कहलाएगा वो कंडीशन आगे दे रखी है। तो एक लाइन है, समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R एक रिक्त संबंध कहलाता है, और भी जो भी है वही सेम संबंध कहलाएगा। आगे की कंडीशन अलग दी होगी। तो सार्वत्रिक का देखो, समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि A का प्रत्येक अवयव A के सभी अवयवों से संबंधित है। उसमें तो कि A का एक भी अवयव एक से संबंधित ना हो तो रिक्त, अगर सबसे हो तो सार्वत्रिक। ठीक है। तो सार्वत्रिक को इसके लिए क्या लिखेंगे हम? R इक्वल टू A क्रॉस A। अगर A क्रॉस A है तो क्या? सार्वत्रिक कहलाएगा। और अभी ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है आपके सिलेबस में। जो आगे के जो तीन संबंध हैं जिनको श्रोतिल्य, सममित, संक्रमक कहते हैं, ये तीनों संबंध आते हैं और तीनों से मिलकर बनता है तुल्यता संबंध। ठीक है। तो अभी इन तीनों को करा देते हैं हम। संबंधों के प्रकार में अगला है श्रोतुल्य। श्रोतुल्य, श्रोतुल्य को बोलते हैं
रिफ्लेक्सिव। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन वही होगी कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है। कब कहलाता है? उसकी वो कंडीशन दे रखी होगी। ठीक है, क्या कंडीशन है वो मैं लिख देता हूं आपके लिए। तो स्वतुल्य तो कहलाएगा समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक स्वतुल्य कहलाता है यदि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए बिलोंग्स टू आर। यदि ए कोई समुच्चय दिया है तो उसमें एक ए एलिमेंट है, जो ए एलिमेंट है वो खुद के ही बराबर हो, अगर ऐसा कोई संबंध बना रहा है तो वो स्वतुल्य कहलाएगा। दूसरा है सममित। सममित को बोलते हैं सिमेट्रिक। सेम डेफिनेशन लिखनी है यहां तक, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सममित कहलाता है। कब? वो कंडीशन लिख देता हूं मैं सीधा सीधा, यदि समस्त A1, A2 बिलोंग्स करे ए को, उसके लिए A1, A2 बिलोंग्स टू आर से A2, A1 A2, A1 बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो। तो पहले में तो देखो वो कह रहा है केवल ए और ए के बराबर होना चाहिए तो समतुल्य हो गया। इसमें क्या कह रहा है, अगर संबंध के अनुसार ए बी से बिलोंग करता है तो बी को भी ए से बिलोंग करना है तो दो क्या कहलाएगा? सममित कहलाएगा। कहने का सीधा सीधा अर्थ यह है कि स्वतुल्य में एक कंडीशन दे रहा है कि खुद को खुद से समान कर दो। सममित में दो कंडीशन दे रहा है कि पहले को दूसरे से समान करो, दूसरे को पहले से करो तो सममित है, नहीं तो नहीं है। तीसरे में क्या करेगा? 3 से कर देगा। तीसरे को बोलते हैं संक्रामक। संक्रामक को बोलते हैं ट्रांजिटिव। सेम समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक संक्रामक कहलाता है। कब कहलाता है? यदि समस्त, इसी की तरह सेम दूसरे की तरह, यदि समस्त A1, A2, A3 इसमें 3 एलिमेंट आ जाएंगे, संक्रामक है इसीलिए बिलोंग करेगा ए को। कंडीशन क्या है? अगर A1, A2 बिलोंग्स कर रहा है आर को, रिलेट कर रहा है, तथा A2, A3 ये भी कर रहा है बिलोंग्स किसको? आर को। अगर ये दो कंडीशन आपकी पहले से ही हैं तो इनसे तीसरी कंडीशन बनेगी से A1, A3 बिलोंग्स करेगा आर प्राप्त हो। तो ये कंडीशन इसे प्राप्त होगी। ठीक है, पहले में कोई कंडीशन प्राप्त नहीं रहा, खुद के बारे में बात करेगा। दूसरे में क्या है? एक कंडीशन दी होगी A1, A2 तो प्राप्त होनी चाहिए आपको A2, A1। ये दूसरे होगी सममित के लिए। संक्रमक में क्या? 3 एलिमेंट आ जाएंगे। तो तीनों में क्या है? तो दो कंडीशन दी होंगी कि A1, A2 का संबंध दिया होगा और A2, A3 का दिया होगा। अगर ये संबंध दिए हैं तो इन दोनों से हमारा तीसरा संबंध होना चाहिए A1 और A3 में, सेम संबंध जो इन तीनों दोनों में है, तो क्या कहलाएगा? संक्रामक कहलाएगा। अब अगर किसी भी क्वेश्चन में ये तीनों के तीनों गुण पाए जाएं तो उसको हम क्या बोल देते हैं? स्वतुल्य वाला और सममित वाला और संक्रामक, ये तीनों पाए जाएं गुण तो उनको बोलते हैं हम तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, ठीक है। अगर तीनों गुण हैं तो क्या कहलाएगा? वो तुल्यता संबंध कहलाएगा। तो आपके मेन यही है, स्टार्टिंग इसी पेज से मान के चलो, यहीं से मान के चलो, जो आपकी 3 डेफिनेशन है यही आपके क्वेश्चनों को स्टार्ट करती हैं। तो एनसीईआरटी का ही आपका सिलेबस करा रहे हैं,
तो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस से उदाहरण पहला है। हम उदाहरण सहित आपकी पूरी जो प्रश्नावली है उसका कराएंगे हल। उदाहरण जरूर इसलिए है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन उदाहरणों से सीधे सीधे आ जाते हैं। तो उदाहरण पहला है, उदाहरण पहला थोड़ा सा लंबा है, उसको मैं लिख देता हूँ, तो वीडियो को पॉज कर देता हूँ। उदाहरण है, मान लीजिए कि ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। तो उदाहरण में दिया है मान लीजिए, बाकी के अगर क्वेश्चन में दिया जाएगा तो मान लीजिए नहीं दिया जाएगा, आपको सीधे सीधे दिया जाएगा कि ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। तो पहली बात तो जो स्कूल है बालकों का है, ये याद रखना है, उसमें दिया हुआ है। तो इसमें पहला दो क्वेश्चन है इसी में। पहला तो दर्शाइए कि आर बराबर ए कोमा बी सच दैट ए कोमा बी की बहन है द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध है। तो पहला तो ये है कि ए कोमा बी में संबंध क्या है कि ए बी की बहन है। ऐसा इस कथन के आधार पर हो सकता है क्या कि बालकों का स्कूल है, तो जब उसमें बालिका है ही नहीं तो ए और बी बहन कैसे हो सकती है, तो नहीं होंगी। और यही बताया गया था रिक्त संबंध में कि अगर कोई संबंध नहीं होता है इकाई अवयव में तो वो क्या कहलाता है, रिक्त संबंध कहलाता है। दूसरे का देखो, आर डैश बराबर ए कोमा बी इस तरह से दिया हुआ है कि ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। तो सभी बालक हैं और उनमें क्या है, ए और बी में ऊंचाई का अंतर कितना दे रखा है, 3 से कम। तो अगर उनसे 3 से कम दे रखा है तो बिल्कुल हो सकता है, तो क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। तो इनको करना कैसे अगर आ जाते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि दिया क्या है। तो दिया है आपको ए क्या दिया है, किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया आपको, संबंध दिया हुआ है, आर बराबर क्या दिया हुआ है, ए कोमा बी इस तरह से है कि ए कोमा बी की बहन है। तो ये आपने क्वेश्चन इस तरह से लिखा, कर दिया यहां तक। तो आर का है आपका रिक्त संबंध है, ये बताना है आपको। कैसे बताओगे, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा क्योंकि स्कूल में, स्कूल किसका है, बालकों का है, क्योंकि स्कूल बालकों का है, अतः स्कूल का कोई भी विद्यार्थी स्कूल के किसी भी विद्यार्थी से किसी विद्यार्थी की बहन नहीं हो सकती। ठीक है, अतः आप लिख दोगे आर इक्वल टू 5। आर एक रिक्त संबंध, रिक्त संबंध है। भाषा का सवाल है, उसमें कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन में दिया वही लिख दिया हमने। ठीक है, इसी का दूसरा देखो, दूसरा पार्ट इसी में स्टार्ट होता है यहां से कि आर डैश ए कोमा बी, ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। तो ए तो आपने लिख रखा, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, तो आर डैश लिख दो। आर डैश बराबर मझले कोष्टक में, उसके बाद स्टार्ट करो छोटा कोष्टक, ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए तथा बी की
ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। ये लिख दिया आपने, ठीक है। तो आप जानते हो कि इस कथन में जो बोला गया कि उनकी ऊंचाई का अंतर इतना है, तो बिल्कुल हो सकता है। तो इसमें क्या लिखो, क्योंकि किन्हीं भी दो विद्यार्थियों की ऊंचाई का अंतर का अंतर 3 हो सकता है, 3 मीटर से कम हो सकता है। अतः आर डैश इक्वल टू ए क्रॉस ए, मतलब आर एक सार्वत्रिक संबंध है। आर क्या है, एक सार्वत्रिक संबंध है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था, आसान है, थोड़ा समझने की बात है बस। कि इसमें पहले दिया था कि बालकों के स्कूल में, तो बालक का स्कूल है तो पहला क्वेश्चन तो आराम से समझ में आ गया होगा, तो बहन तो उसमें हो ही नहीं सकती। तो सबको बताना है कि ये स्कूल बालकों का है, इसमें कोई विद्यार्थी आपस में भाई बहन नहीं हो सकता, बहन नहीं हो सकता, मतलब भाई तो हो ही सकता है। तो उसको क्या रिक्त समुच्चय कह देंगे। दूसरी कंडीशन में दी है कि ए बी की ऊंचाई इतनी अंतर है, तो आराम से हो सकता है, कोई छोटा कोई बड़ा। अगला एग्जाम्पल देखो, अभी जो दूसरा एग्जाम्पल है, इस तरह के ही एग्जाम्पल क्वेश्चन आपके पूरी प्रश्नावली में है और ऐसे ही आते हैं। सही से देखिए, ध्यान से देखिए। टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। टी क्या है, त्रिभुजों का समुच्चय। समुच्चय टी में आर संबंध क्या दे रखा है, T1, T2 सच दैट इस प्रकार है, T1, T2 के सर्वांग सम है। सर्वांग सम का मतलब होता है वो त्रिभुज जिनके भुजाएं आपस में समान हो, एक संबंध है। तो सिद्ध करना है आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध के लिए आपको बताया गया था कि तुल्यता संबंध तभी होगा जब वो तीनों संबंध होंगे। कौन से? स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। अगर वो तीनों फॉलो कर रहे हैं रूल तो तुल्यता होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले देखेंगे किसको, स्वतुल्य को। किसको देखेंगे, स्वतुल्य को। स्वतुल्य में सबसे पहले आप लिख सकते हो स्वतुल्य, या फिर आप सीधा सीधा स्टार्ट कर सकते हो। आर बराबर आप लिखो सबसे पहले जो दिया हुआ है, T1, T2 के सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम समझिए किसको बोलते हैं, जिस त्रिभुज की भुजाएं समान हो। तो दो त्रिभुजों की दोनों की भुजाएं समान है, तो ये संबंध दे रखा है। तो आर एक स्वतुल्य संबंध है। क्यों है, क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं की सर्वांगसम होता है। क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांगसम होता है। ठीक है, क्योंकि आपको बताया गया स्वतुल्य में खुद की तुलना की जाती है। तो त्रिभुज है, जैसे मान के चलो ये त्रिभुज है, तो इसकी ये भुजा अगर इसकी खुद से तुलना करेंगे तो समान है ही, इसकी खुद से तुलना करेंगे समान है ही, इसकी खुद से तुलना करेंगे समान है ही, तो स्वतुल्य होगा। आपको पहले से बता दिया है कि स्वतुल्य में एक कंडीशन ली जाती है, सममित में 2 और संक्रमक में 3। तो ये पहली कंडीशन इसने खुद की ले ली। दूसरे पे आते हैं, दूसरा क्या है, सममित वाला आता है। अब सममित है या नहीं कैसे पता चलेगा, तो पहले का आपको क्या दे रखा है, T1, T2 क्या है, बिलोंग्स टू आर। जो ये संबंध है इसके लिए लिख लिया हमने कि ये संबंध दिया हुआ है उनमें।
तो इस संबंध में क्या कह रहे हैं वो कि T1 T2 के सर्वांग सम है। आपके T1 T2 से रिलेट करते हैं तो संबंध क्या है, T1 T2 के सर्वांग सम है। जैसे आपके दो त्रिभुज दिए हुए हैं तो इसकी भुजा ये बराबर है, इसकी भुजा ये बराबर है, इसकी भुजा ये बराबर है। जब ये T1 इसके बराबर है तो T2 भी इसके बराबर होगा। अगर T2 भी इसके बराबर होगा तो इसको कैसे लिखेंगे आप, तो T2, T1 के सर्वांग सम है। यदि सर्वांग सम है तो सर्वांग सम किस कंडीशन में हो जाएगा, T2, T1 किससे रिलेट करेगा, आर से। किससे बिलोंग करेगा, आर से संबंध रखेगा। तो यही कंडीशन थी कि A1 A B और B ये हो जाए। अगर A और B से और B और A हो जाता है संबंध तो वो क्या कहलाता है, सममित कहलाता है। अतः आर एक सममित संबंध है। नेक्स्ट तीसरा है, तीसरा कौन सा होता है आप जानते ही हो, समक्रमांक। तीसरे में क्या है, पहली जो कंडीशन है T1 T2 एवं T2 T3 ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, आर से बिलोंग कर रहे हैं। आर से बिलोंग कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि T1, T2 के सर्वांग सम है तथा T2 T3 के सर्वांग सम है। अब आप कहोगे इसमें तो कंडीशन दो ही दे रखे हैं, तीन कहाँ से ले लिया आपने। सम में ये सर्वांग सम जो अपना संक्रमक होता है उसमें तीन की ही कंडीशन मानी जाती है। जो इसमें दिया हुआ है वो एक आपका संबंध है कि वो इस तरह से है, चाहे उसको आप एक में मान के चलो, दो में मान के चलो, चाहे तीन में मान के चलो। सर्वांग सम का मतलब होता है त्रिभुजों की जो त्रिभुजों भुजा हैं वो बराबर होंगी लंबाई में। तो एक त्रिभुज ले लो चाहे 25 ले लो, अगर सर्वांग सम बोल दिया तो 25 के 25 क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो यही बोल रहा है कि पहला दूसरा सर्वांग सम है तो दूसरा तीसरा होगा। तो इससे आप कह सकते हो क्या कि पहला तीसरे के बराबर होगा, बिल्कुल कह सकते हैं बराबर होगा। अगर कह सकते हो तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, संक्रमक बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको बोल सकते हो कि T1 T3 के सर्वांग सम है। अगर आपने ये बोला है तो इसका मतलब हो गया कि T1 आपका और T3 दोनों बिलोंग करेंगे किसको, रिलेशन को। तो यही कंडीशन फॉलो करवानी है हमें कि T1 T2 T2 T3 अगर बिलोंग कर रहे हैं आर को तो T1 और T3 आपका बिलोंग आर को करना चाहिए। अतः आर एक संक्रामक संबंध है। अगर तीनों संबंध हैं आपके स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक है, इस प्रकार आर एक तुल्यता संबंध है। प्रश्नों में समय लगता है, समय दीजिए, अच्छे से समझोगे एक बार में समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन समझ लो, ये इस तरह के क्वेश्चन बार बार आते रहेंगे, उनको भी आप आसानी से समझ जाओगे। इस प्रकार आर एक तुल्यता संबंध है। अगला प्रश्न देखिए, ये जो अगला क्वेश्चन है बहुत छोटा सा है। एल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है। संबंध ये आर बराबर L1, L2 सच दैट L1, L2 पर लंब है, समुच्चय में परिभाषित है। तो बताना है कि सममित तो है लेकिन ना तो सतुल्य है ना ही संक्रामक है। तो लंबवत तो आप जानते होंगे, पहली बात मान के चलो ये L1 है और ये क्या है L2। तो L1 L2 पर लंबवत है, तो L1 ये रहे L2 पर लंबवत है। ठीक है, उल्टा अगर इसको करोगे तो भी चल जाएगा। देखते हैं इसमें पहला जो सबसे पहला आता है आपका स्वतुल्य। आर स्वतुल्य नहीं है, सीधा सीधा। क्यों नहीं है, क्योंकि आर में क्या है, स्वतुल्य खुद की तुलना की जाती है। तो कोई भी लाइन खुद पे
लंब हो सकती है? लंब तो हो ही नहीं सकती। अगर ये लाइन है तो खत पर लंब कहाँ से हुई? क्योंकि लंब के लिए क्या है, दो सरफेस चाहिए। अगर ऐसे भी है तो भी लंब नहीं होगी, तो सतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है लिख दो यहाँ पे, कोई रेखा L1 अपने आप पर लंब नहीं हो सकती, क्योंकि ठीक है, तो R सतुल्य नहीं है क्योंकि कोई रेखा L1 अपने आप पर लंब नहीं हो सकती। कहने का मतलब L1 L1 की अगर आपस में तुलना करेंगे तो ये संबंध R से बिलोंग नहीं कर रहा है। दूसरा कंडीशन सममित, R सममित है। क्यों है, आप पहले से ही देख सकते हो चित्र में कि L1 पे L2 ही लंब है और L2 पे L1 ही लंब है, तो आपस में जो लंब है तो L1 L2 आपका रिलेट कर रहा है किससे, R से। इसमें L1 L2 पर लंब है और L2 आपका L1 पर लंब है, तो आपका जो L2 है L2 L1 ये भी किससे, R से रिलेट करेंगे। और यही कंडीशन चाहिए किसके लिए, सममित के लिए, कि A1 A2 और A2 A1, बस तो हो गया सममित। तीसरा है संक्रामक, संक्रामक नहीं है। क्यों नहीं है पता, वैसे कर पा रहे होंगे। कैसे कर पा रहे होंगे कि जैसे L1 पर L2 तो है लंब और L3 पर भी है, लेकिन L1 और L3 के लिए लंबवत नहीं है कि L1 L2 पर लंब है। ये जो पहली कंडीशन आपकी होनी चाहिए बिलोंग्स टू R है। दूसरी कंडीशन जो होनी चाहिए L2 L3 पर लंब है, ये भी है कि L2 L3 पर लंब है। तो इनके अनुसार तीसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि L1 भी L3 पर लंब हो, लेकिन वो नहीं है, पर लंब नहीं है, बल्कि क्या है, समांतर है। देखो L1 और L3 क्या है, समांतर है, तो इसलिए L1 और L3 आपके क्या नहीं होंगे, R से संबंध नहीं रखेंगे, बिलोंग्स नहीं करेंगे, तो इसीलिए आपका R क्या है, संक्रामक नहीं है। तो जो दिए वो कर दिए। नेक्स्ट चौथा जो एग्जाम्पल है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में R बराबर इतने 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 द्वारा दिया हुआ संबंध सतुल्य है, लेकिन इतना सममित और संक्रामक नहीं है। तो इसमें आपको कुछ मानने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ दिया हुआ है कि समुच्चय ये है, संबंध ये है। R बराबर दिया है आपको 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। पहली कंडीशन सतुल्य, R सतुल्य है क्या से, क्योंकि सतुल्य में क्या चाहिए आपको, स्वयं से तुलना होनी चाहिए, 1 की 1 से हो रही है, 2 की 2 से हो रही है, 3 की 3 से हो रही है, खत्म कहानी। दूसरी कंडीशन R सममित है, सममित नहीं है। सममित क्यों नहीं है, सममित में क्या होना चाहिए आपका कि 1 2 का संबंध, A1 जो A B और B का A से होना चाहिए कि 1 2 तो हैं, लेकिन 2 और 1 भी होने चाहिए इसमें। R में देखो कहीं है क्या 2 और 1, मेरे को तो नहीं दिख रहे, नहीं है तो नहीं है। संक्रामक का क्या था, संक्रामक ही नहीं है। संक्रामक का क्या था आपको याद हो तो कि 1 2 2 3 और 1 3, यही था कि 1 और 2 आपके रिलेट करने चाहिए R से और 2 और 3 करने चाहिए R से, तो आपका ये भी R से रिलेट करेगा। लेकिन आपके क्वेश्चन के हिसाब से 1 और 2 तो रिलेट कर रहा है और 2 3 भी कर रहा है, लेकिन 1 और 3 नहीं कर रहा है। जो ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ये बेस्ट एग्जाम्पल है, ये समझ गए तो सबको समझ जाओगे। सतुल्य में सेम जैसे 1 1 2 2 3 3, तो ये संख्या में दे दिया, बाकी वो जैसे पहला एग्जाम्पल दिया था किसी भी एग्जाम्पल के रूप में दे सकता है। सममित में 1 का संबंध 2 से तो 2 का 1 से, अगर दोनों है तो ठीक, नहीं तो नहीं है, नहीं है उसमें तो नहीं है। संक्रामक का 1 का 2 से, 2 का 3 से, तो 1 का 3 से होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उदाहरण 5। उदाहरण 5 है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में R बराबर A, B संख्या 2
ए माइनस बी को विभाजित करती है। ये क्या है, तुल्यता है। तुल्यता में तीनों आ जाएंगे। तो संबंध को आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, संख्या 2 ए बी को विभाजित करती है, तो आर बराबर मान लिख सकते हो ऐसे। यही तो बोला कि ए माइनस बी को संख्या 2 विभाजित करती है। तो ये आपका आर दे रखा है, आर दे रखा है, तो पहले क्या है, आर समतुल्य है। समतुल्य कैसे, कि ए को ए ही मानो, ए माइनस ए बट्टे 2 बराबर 0, 0 बट्टे 2 मतलब विभाजित है, 0 2 से विभाजित है, विभाजित है, तो ये है समतुल्य। नेक्स्ट सममित। आर क्या है, सममिति है। सममित के लिए कैसे पता करेंगे आप, सममित के लिए हम ऐसे पता करेंगे कि जो ए कॉमा बी है वो बिलोंग्स कर रहा है आर से। अगर बिलोंग कर रहा है आर से तो संबंध क्या बन रहा है कि 2 ए माइनस बी को विभाजित करता है। अगर हम इसको उल्टा कर दें, इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो इसको उल्टा हो जाएगा ना, माइनस कॉमन लेंगे तो बी माइनस ए हो जाएगा। तो हमें चाहिए क्या कि बी माइनस ए भी 2 से विभाजित हो। बिल्कुल हो जाएगा, माइनस का आएगा, लेकिन इसमें धनात्मक कौन ऋणात्मक बोला नहीं है। तो आपका जो बी कॉमा ए होगा वो किससे रिलेट करेगा, आर से। तो इसका मतलब आर क्या है, सममित है। सममित की ये तो कंडीशन होती है दो। संक्रमक की क्या कंडीशन होती है, आर संक्रमक भी है। संक्रमक का कंडीशन है कि ए कॉमा बी रिलेट है आर से और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये दोनों कंडीशन है। दोनों कंडीशन का मतलब हो गया कि ए माइनस बी और बी माइनस सी ये दोनों संख्या 2 से भाज्य है। ये जो दिया हुआ है ना दो संख्याओं के बारे में, इन्हीं 2 से हमने ये तीसरी अपने आप बनाई है कि ए माइनस बी और बी माइनस सी संख्या 2 से विभाज्य है। तो इसकी कंडीशन के हिसाब से ए माइनस सी 2 को विभाजित करनी चाहिए। तो इनको आप एक बार जोड़ सकते हो। ए माइनस सी कैसे होगा, दोनों को जोड़ दो, क्या आ जाएगा, ए माइनस सी। तो जोड़ के अगर भाग दो तो भी 2 भाग चला जाएगा। तो अतः ए माइनस सी भी 2 से भाज्य है। तो जब